आज आइए हम हिया बांध और दृढ़ हो जा इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। विश्वास को बनाए रखते हुए और सुसमाचार के लिए काम करते हुए हमारे पास किस प्रकार की मानसिकता होनी चाहिए। बाइबल की 66 पुस्तकों में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हर युग में अपने बड़े सेवकों को यह वचन दिए, हिया बांध कर दृढ़ हो जा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। परमेश्वर जो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं हमारे सुसमाचार के काम में मदद कर रहे हैं। तब हमें पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए कि सुसमाचार कार्य अवश्य ही पूरा हो जाएगा। जब हम सुसमाचार के काम के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो हमें सुसमाचार सेवकों की कमी जैसी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु परमेश्वर कहते हैं, क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा? परमेश्वर ने पृथ्वी और सारे ब्रह्मांड को बनाया। परमेश्वर सब कुछ चला रहे हैं। परमेश्वर स्वयं सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो हमें प्रचार करने के लिए कहते हैं। परमेश्वर ने इसलिए नहीं कहा कि वो सियोन में अपनी प्यारी संतानों को प्रयास करते और श्रम पूर्वक काम करते देखने का आनंद ले। इसमें कुछ निश्चित कारण है कि हमें सुसमाचार के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। एक किसान सोच सकता है, यदि मैं सिर्फ सूर्य और बरसात का नियंत्रण कर सकूं तो भरपूर फसल हो सकती है। वास्तव में परमेश्वर जड़ों को मजबूत करने के लिए समय समय पर आंधी और तूफान भेजते हैं ताकि अच्छे फल उत्पन्न हो सके। जो चीजें खेती के लिए असहायक लगती हैं वे वास्तव में एक सुकाल वर्ष के लिए पूरी तरह से आवश्यक है। ठीक उसी तरह जब परमेश्वर हमारे सामने खतरों को, कठिनाइयों और बाधाओं को रखते हैं, तब परमेश्वर हमेशा कहते हैं, मैं तुम्हारे संग हूं, मत डरो, हमेशा दृढ़ विश्वास रखो, बहुत साहसी बनो, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तुम अवश्य सफल होंगे। प्रक्रिया में चीजें असंभव लग सकती हैं, दूसरे हमसे अधिक शक्तिशाली दिख सकते हैं और ऐसा लग सकता है कि उनके पास हमारी तुलना में अधिक अनुकूल स्थितियां हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। तब इस ग्रह पृथ्वी पर जो धूल के कण की तरह छोटी है, जो कुछ होता है वो परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है, जो महान ब्रह्मांड को चलाते हैं, है ना? भले ही पूरी पृथ्वी पर यदि किसी के पास उच्च अधिकार हो और सबसे बड़ी शक्ति हो, लेकिन वह स्वर्गीय पिता और माता के सामने कुछ नहीं है, जो तेजस्वी शक्ति और अधिकार से पूरे ब्रह्मांड पर शासन करते हैं, है ना? इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, मत डर, क्या मैं तुम्हारे संग नहीं हूं? मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। जब कभी परमेश्वर हमें अपनी संतानों को प्रोत्साहित करते हैं, वे कहते हैं, हिया बांधो, विश्वास में दृढ़ रहो। परमेश्वर कहते हैं कि जब हम दुनिया को बचाने का मिशन करें, तब हमारे पास ऐसी मानसिकता होनी चाहिए। आइए हम मत्ती अध्याय 28 देखें। मत्ती अध्याय 28 आयत 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, क्या करो? सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, दूसरे शब्दों में उन्हें सिखाओ, है ना? इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, इसलिए शिक्षक बनो और उन्हें चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं।
हमने दसियों और सैकड़ों बार इन वचनों को पढ़ा है। परमेश्वर हमारे द्वारा मानव जाति को बचाना चाहते हैं। जब हम यह मिशन कर रहे हैं, तब परमेश्वर हमें देखेंगे और कहेंगे, ठीक है, अब तुम योग्य हो। पृथ्वी छोटा सा ग्रह है, वो ब्रह्मांड में अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। परमेश्वर ने वह कार्य जो वो तुरंत कर सकते हैं हमें सौंपा, जो कायर, नाजुक, कमजोर, डरपोक और जिनमें बहुत सी कमियां हैं। इसका मतलब हमारे वह कार्य करने का निश्चित कारण होगा, है ना? परमेश्वर कहते हैं कि यह सब हमारे लिए है, इसलिए हमें महसूस करना चाहिए कि हमारे उद्धार के लिए यह मिशन दिया गया है और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। तब मिशन को करते हुए हमारे पास किस प्रकार का विश्वास और मानसिकता होनी चाहिए? परमेश्वर ने यही वचन यहोशू को, सुलेमान को और पौलुस को दिया। जब कभी परमेश्वर ने विश्वास के पूर्वजों को वचन दिए या जब कभी उन्होंने मुश्किलों और समस्याओं का सामना किया, तब परमेश्वर ने कहा, या बांध, दृढ़ हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मत भूल कि मैं तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर ने हमेशा मार्ग खोला ताकि सभी समस्याएं सुलझ जाए। प्रक्रिया में विरोधी बहुत बड़े दिखे। जब 12 बेदियों ने यरीहो नगर का भेद लिया, उन्होंने कहा, वे पुरुषों के समान हैं और हम उनके सामने टिड्डियों के समान लगते हैं। उनकी आंखों में दूसरे बड़े डील डोल के थे और उनके पास बहुत शक्ति थी। ऐसा लगा कि जैसे ही लड़ाई शुरू होगी तो दूसरे अवश्य ही जीत जाएंगे। इस्राएली बहुत निराश थे। हालांकि यहोशू और कालेब ने क्या कहा? नहीं, हम नहीं हारेंगे। वे हमारी तुलना में थोड़े अधिक बड़े होंगे, लेकिन हमारे साथ कौन है? क्या हमारे साथ परमेश्वर नहीं है? परमेश्वर हमारे साथ है। हम उन्हें निगल लेंगे। वे हमारी रोटी ठहरेंगे। चाहे हम कितनी ही कठिन या संकट भरी स्थिति का सामना क्यों न करें, जब हम सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार प्रचार करने के वचन का पालन करें, तो हमें परमेश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो परमेश्वर को भूलते हैं वे वर्तमान स्थिति पर अधिक ध्यान देते हैं, और यदि वे स्थिति पर ध्यान देते हैं तब विरोधी अधिक बड़े और अधिक शक्तिशाली दिखते हैं। इसी कारण परमेश्वर ने कहा कि जब कभी हम मुश्किलों का सामना करें तब हमें परमेश्वर को सोचना चाहिए। परमेश्वर कहते हैं, क्या मैं तुम्हारे संग नहीं हूं? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जो पूरे ब्रह्मांड और साथ ही पृथ्वी को चलाते हैं वो परमेश्वर हैं, तुम्हारे पिता और माता। परमेश्वर बार बार हमसे इस तथ्य को न भूलने के लिए कहते हैं। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, हिया बांधकर दृढ़ हो जा। कनान को पराजित करने के लिए हमारे पास दृढ़ विश्वास और साहस होना चाहिए। क्या होगा यदि हम विरोधी को महान और खुद को कमजोर माने? क्या होगा यदि हम ऐसे आह भरे जैसे परमेश्वर का अस्तित्व न हो? क्यों हम वो नहीं कर सकते? क्यों चीजें हमेशा बुरी होती हैं? मैंने आज दिन भर प्रचार किया, लेकिन किसी ने मेरा स्वागत नहीं किया। हमें इस तरह से आसानी से निराश नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, किसी भी बात की चिंता न करो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि आप बांधकर दृढ़ हो जा। आइए हम यहोशू अध्याय 1 आयत 3 देखें। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक
और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए क्या हो जा, इसलिए हियाब बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू क्या, इतना हो कि तू हियाब बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। परमेश्वर ने बार बार कहा, हियाब बांध कर दृढ़ हो जा, और वादा किया कि यदि तुम्हारे पास विश्वास और साहस हो तो जो कुछ तू करे उसमें सफल होगा। मैं सफलता के मार्ग में तुम्हारी अगुवाई करूंगा। यहोशू और इजरायली 40 वर्षों तक जंगल में रहे। उनके पास युद्ध जीतने के लिए दुश्मनों की तरह कोई विशेष हथियार या उपकरण नहीं थे, क्योंकि वे लगातार भटक रहे थे। इसके विपरीत दुश्मन अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। इसलिए जब वे उनके विरुद्ध लड़ने पर थे, तब उन्होंने सोचा कि वे छोटे बच्चों के समान हैं, जबकि दुश्मन बड़े लोग हैं। इस्राएलियों ने असहाय होकर शक्ति के अंतर को महसूस किया, लेकिन परमेश्वर ने यहोशू को लगातार कहा, कोई तुम्हारे विरुद्ध खड़े नहीं रह पाएगा। यह इसलिए नहीं कि यहोशू शक्तिशाली या महान था, लेकिन इसलिए क्योंकि उसके साथ कौन थे? परमेश्वर। परमेश्वर हमेशा उसके साथ थे। इसी कारण परमेश्वर ने बार बार कहा, हियाब बांध कर दृढ़ हो जा। यहोशू परमेश्वर के वचन पर निरंतर निर्भर रहा और आखिरकार कनान देश को पराजित किया। यहोशू को कनान को पराजित करने का कार्य पूरा करने देने के लिए परमेश्वर ने मूसा से भी निवेदन किया, तुम्हें यहोशू को दृढ़ बनाना चाहिए। बड़ा साहस रखने के लिए उसे सिखाना। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 31 देखें। अध्याय 31 आयत 6 में लिखा है, तू हियाब बांध और दृढ़ हो, उनसे क्या, न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों के सम्मुख कहा, तू हियाब बांध और क्या, दृढ़ हो जा। यहोशू को यह एक ही सबक बार बार दिया गया। परमेश्वर ने कनान पराजित करने के लिए मूसा को यहोशू से यह कहने को कहा कि हियाब बांध कर दृढ़ हो जा, और परमेश्वर ने यहोशू की पुस्तक अध्याय 1 में स्वयं यहोशू से वो कहा। आइए हम आयत 7 फिर से देखें। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों के सम्मुख कहा, तू हियाब बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो, न डर न निराश हो। हियाब बांध दृढ़ हो जा। यही वचन व्यवस्था विवरण अध्याय 31 में फिर से दिए गए। आइए हम आयत 1 में देखें कि यह परमेश्वर का निवेदन है। मूसा ने जाकर ये बातें सब इस्राएलियों को सुनाई, और उसने उनसे यह भी कहा, आज मैं 120 वर्ष का हूं और अब मैं चल फिर नहीं सकता, क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा है कि तू उस यरदन पार नहीं जाने पाएगा। तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है। वो उन जातियों को तेरे सामने से नष्ट करेगा
और तू उनके देश का अधिकारी होगा और यहोवा के वचन के अनुसार यहोशू तेरे आगे आगे पार जाएगा। और जिस प्रकार यहोवा ने एमोरियों के राजा सिहोन और ओग और उनके देश को नष्ट किया है, उसी प्रकार वह उन सब जातियों से भी करेगा। और जब यहोवा उनको तुमसे हरवा देगा, तब तुम उन सारी आज्ञाओं के अनुसार उनसे करना जो मैंने तुमको सुनाई है। तो ही आप बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। यहोवा ने मूसा से निवेदन किया। मूसा अच्छे से जानता था कि वह कनान में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए उसने यहोशू से निवेदन किया, मत डर, हिया बांध, दृढ़ हो जा, परमेश्वर हमेशा तेरे साथ है। सभी लोगों, इस अंतिम युग में हमारा मिशन यहोशू का मिशन है। दिन प्रतिदिन सुसमाचार लगातार सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक फैल रहा है। इस प्रक्रिया में हम अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग वचन सुनने के बावजूद नहीं सुनते और कुछ लोगों को वचन में कोई दिलचस्पी नहीं है और कुछ दिलचस्पी से सत्य को जानना चाहते हैं। इस पर्यावरण और परिस्थिति में भले ही यदि कोई हमारी न सुने, हमें निराश और मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर यह सब जानते हैं। तो वो क्या कहते हैं? हिया बांध और दृढ़ हो जा। भले ही यदि कुछ लोग आपके पास से गुजरे, लेकिन प्रचार करने पर हार न मानिए, परंतु सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक जिस किसी से आप मिले, उसे वचन का प्रचार कीजिए। कभी कभी हम निराश हो सकते, हार मान सकते और हताश हो सकते हैं। इसलिए हमें जिन्हें यहोशू का मिशन सौंपा गया है, यहोशू के समान अपने विश्वास को दृढ़ करना चाहिए। हम सभी के पास यहोशू का विश्वास होना चाहिए, जिसने कहा वे हमारी रोटी ठहरेंगे। चूंकि परमेश्वर ने कहा, हमें हिया बांधना और दृढ़ होना चाहिए और हमें नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जैसे यहोशू ने लड़ाइयां लड़कर एक एक करके देशों को लिया जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, ठीक वैसे हमें भी आत्मिक लड़ाइयों में एक के बाद एक आत्माओं को बचाना चाहिए, क्योंकि शैतान यह कहते हुए उन्हें कभी नहीं जाने देता कि उन सभी को मुफ्त में लाओ। आत्माओं में से कुछ लोग इस पर व्यथित होंगे कि परमेश्वर पर विश्वास करें या न करें, और कुछ लोगों को बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होगी। वैसे भी विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, इसलिए हम अब उनका मन फिराने का कार्य कर रहे हैं। हालांकि स्थिति आसान नहीं है, हम निराश हो सकते हैं। इसलिए परमेश्वर व्यवस्था विवरण अध्याय 31 और यहोशू अध्याय 1 में हमें कहते रहते हैं कि हिया बांध और दृढ़ हो जा। आइए हम यहोशू की पुस्तक अध्याय 10 खोलें। यहोशू अध्याय 10 आयत 22। तब यहोशू ने आज्ञा दी, गुफा का मुंह खोलकर उन 5 राजाओं को मेरे पास निकाल ले आओ। उन्होंने ऐसा ही किया और यरूशलेम, हेब्रोन, यर्मूत, लाकीश और एग्लोन के उन 5 राजाओं को गुफा में से उसके पास निकाल ले आए। जब वे उन राजाओं को यहोशू के पास निकाल ले आए, तब यहोशू ने इस्राएल के सब पुरुषों को बुलाकर अपने साथ चलने वाले योद्धाओं के प्रधानों से कहा, निकट आकर अपने अपने पांव इन राजाओं की गर्दनों पर रखो। और उन्होंने निकट जाकर अपने अपने पांव उनकी गर्दनों पर रखे। तब यहोशू ने उनसे कहा, डरो मत और न तुम्हारा मन कच्चा हो, या बांध कर दृढ़ हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से जिनसे तुम लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा। इस शारीरिक युद्ध के द्वारा परमेश्वर ने हमें पूर्व दर्शन देखने दिया कि हम बाद में कैसे आत्मिक लड़ाई करेंगे। कनान को पराजित करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ऐसे लोग थे जिन्होंने उनके विरुद्ध खड़े होकर युद्ध का विरोध किया, और ऐसे लोग थे जिन्होंने इस्राएलियों को कनान में प्रवेश करने से
रोकने की कोशिश की। सभी परिस्थितियों पर जय पाकर परमेश्वर ने उन्हें अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह देश प्राप्त करने दिया। आज हमारी परिस्थितियां उसी समान हैं। हमें 7 अरब लोगों को सुसमाचार के वचन फैलाने के लिए कहा गया है। यह कितना अच्छा होगा यदि लोग आमीन कहते हुए बस संदेश का पालन करें। यदि वे वैसा करके तुरंत अपने पापों से मन फिराएं, तो यह बहुत आसानी से किया जाएगा। लेकिन वास्तविकता अलग है। आत्मिक युद्ध छिड़ जाएंगे। हम उन्हें परमेश्वर के वचन का प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने सांसारिक ज्ञान और भाषण के माध्यम से परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध खड़े रहने की कोशिश की। वे हमारा विरोध करने जैसा लगे। उसके बावजूद परमेश्वर ने उनकी आत्माओं का मन फिराया। जो पहले नहीं सुनना चाहते थे, उन्होंने अपना मन बदला और किसी दूसरे के साथ जुड़कर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने लगे। वचन सुनने के बाद अब मैं समझा कि वहां पिता और माता भी होने चाहिए। जैसे पृथ्वी की सभी प्रणालियां दिखाती हैं, वैसे स्वर्गीय प्रणालियां भी होनी चाहिए। यदि कोई हमारे सदस्यों में से एक है, हालांकि यदि वो भाग जाए तो वो हमारे सदस्यों से जुड़ जाएगा और आखिरकार फिर से परमेश्वर के पास लाया जाएगा। इसलिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, न डरना चाहिए। हमें यहाँ किसने भेजा? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भेजा, तो हम यहाँ काम कर रहे हैं। क्या आप सहमत नहीं हैं? इसलिए हमें इस तथ्य पर गर्व करना चाहिए कि हमें परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है और परमेश्वर हमारे आगे सभी कार्य चला रहे हैं। हिया बांध और दृढ़ हो जा। परमेश्वर ने यह सिर्फ यहोशू के दिनों में ही नहीं, लेकिन राजाओं के शासनकाल के समय में भी कहा। परमेश्वर ने वही संदेश दाऊद और सुलेमान को भी दिया। जब स्वर्गीय लोगों के पास यह मानसिकता होगी, तब सुसमाचार सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक फैलेगा। यदि हम यह कहते हुए कि वे बड़े डील डोल के हैं, लेकिन हम टिड्डियों के समान हैं, सिर्फ परिस्थितियां देखते और डरते हैं, तब हम मुश्किल से यहोशू की तरह कह सकते हैं, वे हमारी रोटी ठहरेंगे। चूंकि यहोशू के पास ऐसा दृढ़ विश्वास था, तो परमेश्वर यहोशू के पांव के नीचे उसके दुश्मन को लाए, है ना? आइए हम अब पहले इतिहास की पुस्तक अध्याय 28 खोलें। सुलेमान को परमेश्वर का मंदिर निर्माण करने के लिए कहकर दाऊद ने अपने पुत्र को यह मन में रखने को कहा। आइए हम अध्याय 28 आयत 20 देखें। फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हिया बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है, वह तेरे संग है। और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वो न हो चुके, तब तक वो न तो तुझे धोखा देगा और न तुझे त्यागेगा। बाइबल में ऐसे एक समान वचन कहा है। यहोशू अध्याय 1 और व्यवस्था विवरण अध्याय 31 में एक समान वचन है। परमेश्वर बार बार इस पर जोर देते हैं। सुसमाचार का कार्य के साथ आगे बढ़ने में बहुत सी बाधाएं और मुश्किलें होती हैं। इस युग का ईश्वर शैतान अर्थात आकाश के अधिकार का हाकिम हमारे लिए सभी काम आसानी से करने के लिए मार्ग नहीं खोलता। लेकिन जब हम अंत तक धीरज रखें और परमेश्वर की इच्छा के साथ आगे बढ़ें, तब अंत में क्या होगा? आखिरकार परमेश्वर हमारे लिए सभी फाटक और मार्ग खोल देंगे। यदि हम परमेश्वर को भूल जाएं, तो हमें डर लगेगा। जब हम परमेश्वर को भूलें, तब सभी चीजें पेचीदा और जटिल हो जाएंगी। लेकिन हमारे पास परमेश्वर है और परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। इसलिए उन्होंने हमें ना डरने और हिया बांधने को कहा है। जब हम इस विश्वास को पुनः स्थापित करें, तब हम सभी चीजों में मार्ग देख सकते हैं। परमेश्वर हमारे आगे का मार्ग खोल देंगे और हम अब अंधेरे और उदास महसूस नहीं करेंगे। दाऊद ने हमेशा सुलेमान से कहा, परमेश्वर के भवन का
निर्माण कार्य छोटा काम नहीं है, क्योंकि यह इस दुनिया में घर बनाने का मामला नहीं है। तो उसने कहा, मत डर, हियाव बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा। परमेश्वर तेरे संग रहेंगे और सभी काम पूरा होने तक तेरी मदद करेंगे। हमें पिता और माता की प्रतिज्ञा पर निर्भर रहना चाहिए कि वे हमेशा हमारी मदद करेंगे। जब हम मुश्किल में हो, जब हमें महान प्रयासों के बावजूद जाने का मार्ग नहीं मिलता, तब हमें मदद के लिए क्या करने की जरूरत है? प्रार्थना। यीशु ने कहा, यह जाति सिर्फ प्रार्थना से निकल सकती है। चूंकि सुसमाचार का कार्य आसान नहीं है, तो यीशु मसीह ने यह वचन कहा जब वह 2000 वर्ष पहले पृथ्वी पर आए थे। आइए हम यूहन्ना अध्याय 16 आयत 31 खोले। यह सुन यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वो घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ हैं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने क्या संसार को जीत लिया है। उनका मतलब था, परमेश्वर जिन्होंने संसार को जीत लिया है तुम्हारे संग है, इसलिए उनकी बाधा कोई बड़ी समस्या नहीं हो सकती। सब तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे। इसके अर्थ में यीशु ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जब हम इस विश्वास के साथ निडर बने तो शैतान क्या करेगा? चूंकि परमेश्वर ने संसार को जीत लिया, शैतान परमेश्वर को उनकी शक्ति को प्रदर्शित करते हुए देखकर और अधिक आत्माओं को थामे नहीं रह सकता, लेकिन उन्हें जाने देगा। तब परमेश्वर का वचन उनमें कार्य करेगा। इससे पहले वे कभी भी परमेश्वर के वचन स्वीकार नहीं कर सकते। आत्मिक दुनिया में शैतान हमें देखता है, जो सोचते हैं कि यदि मैं अपने दोस्त को यह बताऊं तो क्या वह सुनेगा या नहीं? क्या होगा यदि वह मुझे असामान्य माने? एक आत्मा को बचाने के लिए हमारे पास संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। यदि हम परमेश्वर के वचनों के आगे यह माने कि यह भी नाकाम हो सकता है, तो शैतान एक बड़े संकट के रूप में हमारे सामने अवश्य प्रकट होगा। परमेश्वर सारे ब्रह्मांड पर शासन करते और संसार को जीतते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आत्मा बचाने के लिए हमें भेजा है। यदि हम सिर्फ परमेश्वर की शक्ति पर निर्भर रहें तो हमें किसी से डर नहीं लगेगा। जब हम निडरता से परमेश्वर के वचन फैलाएं तो शैतान हमें छोड़कर चला जाएगा। चूंकि हम शारीरिक दुनिया में जी रहे हैं, तो हम अक्सर वह कारण भूल जाते हैं कि क्यों आत्मिक दुनिया में परमेश्वर ने हमसे वो कहा। यदि हम नकारात्मक विचार से कुछ शुरू करें तो यह कभी पूरा नहीं हो सकता, कभी नहीं। परमेश्वर ने कहा, हियाव बांध और दृढ़ हो जा, तब कोई तेरे विरुद्ध खड़ा नहीं रहेगा। जहां जहां तुम पाँव रखो, वो सब स्थान मैं तुम्हें दूंगा। क्या हमें विचार नहीं करना चाहिए कि क्यों परमेश्वर ने यह कहा? आइए हम प्रेरितों अध्याय 4 पर जाएं। अध्याय 4 आयत 29। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके, तब वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। इसलिए यरूशलेम के सारे शहर में और गलील की जाति में भी बहुत से लोगों को सुसमाचार प्रचार किया गया। प्रथम चर्च में सुसमाचार प्रचार करते समय हमेशा कौन सा वचन उनके साथ था? हियाव। परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए हमेशा हियाव बांधने की जरूरत है। जो हम अब कर रहे हैं वह शारीरिक कार्य नहीं, लेकिन आत्मिक कार्य हैं।
हम शैतान के विरुद्ध आत्मिक युद्ध लड़ रहे हैं कि आत्मा को बचाए या नहीं। एथलीट कहते हैं कि वे खेल की गति को सिर्फ अपने विरोधियों की आंखों में देखकर पढ़ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? हिया बांध और दृढ़ हो जा। सिर्फ तभी हम परमेश्वर के पास एक के बाद एक आत्माओं को ला सकते हैं, है ना? आइए हम इब्रानियों अध्याय 10 आयत 35 पर एक नजर डालें। इसलिए अपना क्या हियाब न छोड़ो, अपना हियाब न छोड़ो। इसका मतलब हमें निडर होना चाहिए, है ना? वो आगे क्या परिणाम लाएगा? बाइबल कहती है उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला क्या आएगा और देर न करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। इसलिए बाइबल हमें कहती है कि अपना हियाव न छोड़ो। हम अब इस पृथ्वी पर जी रहे हैं क्योंकि हमारे पास मिशन है, जिनका मिशन समाप्त हो चुका है। परमेश्वर उम्र की परवाह किए बिना उन सभी को स्वर्ग ले जाते हैं। हालांकि हम अब भी पृथ्वी पर सांस लेते और खाते हुए जी रहे हैं। यह तथ्य स्वयं दिखाता है कि हमारे पास मिशन है। मिशन के बिना कोई भी इस पृथ्वी पर जी नहीं सकता। हर एक के पास मिशन है। हमारा मिशन गरीब आत्माओं को जो अनंत मृत्यु के लिए नियुक्त है, मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र करके जीवन के राज्य में हियाब बांधकर अगुवाई करना है। परमेश्वर ने हमें यह महान भूमिका को करने की आज्ञा दी है। सामरिया और पृथ्वी की छोर तक जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हम सियोन के लोगों को यह मिशन नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमने बाइबल के द्वारा परमेश्वर की सारी इच्छा को जांचा है। तो आइए हम अपने पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, सहयोगी और जान पहचान वाले, चाहे वे हमारे देश के भीतर हो या बाहर, सभी लोगों को प्रचार करें। हमें यह कहने में सक्षम होना चाहिए कि पिता और माता, हम आप पर संपूर्ण विश्वास करते हुए सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, इसलिए हमारे सामने कोई दुश्मन नहीं है। मैं आप सभी से आग्रहपूर्वक कहता हूं कि परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर होकर दृढ़ और साहसी विश्वास रखें, ताकि अंतिम दिनों में सुसमाचार पूरा हो सके। अब मुझे आज का उपदेश समाप्त करने दीजिए। आपका बहुत धन्यवाद।